BPA भक्ति पूजन आती टी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट में रोता सिंह योगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेला के अंदर बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कुछ तो झोला छाप हैं और कुछ से डिग्रीधारी भी हैं, लेकिन उनके पास कौन कौन सी डिग्री है ये कोई नहीं जानता। आसपास में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्योंकि अभी इस टाइम में वायरल बुखार बहुत ज़्यादा चला हुआ है और इसके साथ और भी गंभीर बीमारियां हैं, और आप जिस तरह से पोल्यूशन की वजह से अस्थमा की बीमारियां काफ़ी जो है बढ़ रही हैं, कि उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नज़दीक होता है डॉक्टर, व्यक्ति कोशिश करता है कि उसके गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, शहर में जो भी डॉक्टर है वो उसके पास जाए, और वो उसके पास जाने के बाद वो दवाइयाँ लेता है। तो कुछ डॉक्टर मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ लिख देते हैं, जो मेडिकल स्टोर से जाके वो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, तो उसे पता भी चल जाता है कि वो दवाइयाँ कौन सी है और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। वो सारी चीज़ों का पता लग जाता है, कौन सी कंपनी है, वो सारी चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन उसके साथ में कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपने पास किलो के भाव में खरीदी हुई दवाइयाँ रखते हैं, या वो पेशेंट को गुमराह करने के लिए जो पैकिंग वाली दवाइयाँ आती हैं उन पैकिंगों को उखाड़ कर और फिर वो दवाइयाँ दे देते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये पता लग पाता है कि वो दवाई कौन सी थी, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी थी, उसकी कंपनी कौन सी है। इन सब चीज़ों का कोई पता नहीं लगता। और अगर मान लिया किसी को उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए, को उखाड़ कर और फिर वो दवाइयाँ दे देते हैं पेशेंट को, और वो दवाई तो हो 2 रुपये की और उसके ले लेते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। यानी इस तरह से करके वो जो बीमार पेशेंट है बेचारा, वो वैसे ही मरा रहता है बीमारी की वजह से, ऊपर से उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि वो और ज़्यादा मर जाता है। और फिर और ज़्यादा सबसे बड़ी मुसीबत जब खड़ी होती है, जब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है उसको, तब उस समय जो झोला छाप डॉक्टर है वो तो अपना ताला लगाकर भाग जाएंगे। जो डिग्रीधारी भी हैं वो कहेंगे जी हमारे पास से दवाई नहीं लेकर गए, क्यों? क्योंकि पर्चे नहीं बनाते वो, और फीस तो बढ़ाते जाते हैं वो अपनी। ऐसे ही कुछ डॉक्टरों की बातें हमारे सामने आती हैं। अभी हम एक पेशेंट के पास बैठे हुए हैं, कहाँ से दवाइयाँ ली हैं उसने, कब ली दवाइयाँ ली हैं और कौन है वो, हम इस चीज़ के लिए अब चलिए उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत हुई है उनको, क्या परेशानी है और कब दवाई ली थी उन्होंने और किससे दवाई ली थी। चलिए, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बात में कैसे, क्या हुआ है आपको? हुआ तो ये है कि अभी दिवाली के बाद थोड़ा पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है, इससे मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत, और ये मुझे बहुत टाइम से चल रही है दिक्कत। कभी तो ठीक हो जाती है, कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं दवाई लेती रहती हूँ। मुझे लगती भी है कि डॉक्टर की दवाई है। किसकी? ये डॉक्टर सुखीजा है, इन्हीं की लगी है। कहाँ पे है ये जाट धर्मशाला के यहाँ है। नरेला? हाँ। तो फिर कब ली थी दवाइयाँ आपने? मेरे को हो गए 4-5 दिन तो मैंने रेगुलर ली है, पर मेरे को ना आराम नहीं हुआ उससे बिल्कुल भी। अच्छा, उसका साइड इफेक्ट कोई हुआ? उसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि मेरे को ना पूरी बॉडी पे ऐसे ये नीचे निशान हो गए हैं, ये निशान वगैरह हो गए हैं सारी बॉडी पे। एलर्जी हो गई आपको? हाँ। अच्छा। ये इधर ये निशान ऐसे हो गए हैं। तो उस चक्कर में मैं ना, मेरे को यही नहीं पता चल रहा है रिएक्शन किस चीज़ का हो रहा है। क्यों, उन्होंने जो दवाई आपको दी है, हाँ। तो उन दवाइयों को पता नहीं है आपको कि उन्होंने कौन सी दवाई दी है नहीं, आपको? वो तो हमेशा ऐसे मतलब ऐसे ही देते हैं दवाई, ये इस टाइप में देते हैं। ये खुली दवाइयाँ देते हैं? हाँ। पैकिंग की दवाई नहीं देते वो? नहीं, पैकिंग की जैसे कोई ज़रूरत होती तो बाहर से ही लिख देते हैं। अच्छा, नहीं तो बाकी अपने पास से ही देते हैं? अपने पास से ही देते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर सुखीजा है? हाँ। तो फिर आपने उनको बताया नहीं कि मुझे क्या दिक्कत है? नहीं बताया था, हर बार दवाई लाती हूँ मैं उनसे, आराम भी हो जाता है, पर अब की बार नहीं हो रहा मेरे को। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला भाई किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ।
अच्छा, हमारे से आराम नहीं हो रहा तो कहीं और चले जाओ, और चले जाओ। उन्होंने ये बोला। हाँ, उन्होंने ये तो बोला आपने ये नहीं पूछा कि आपने मुझे दवाइयाँ कौन सी दी है, वो दवाइयाँ तो बता दो मुझे, वो उसका वो रेपर क्यों नहीं देते आप हमारे को, जो पैकिंग होती है पैकिंग क्यों नहीं देते? वो थोड़ा एजिड है, उनसे क्या कहे, वो बस दे देते सुनते हैं नहीं दवाई, है। सुनते ही नहीं है ना, यही तो है। अब मैंने उनको बोला भी था, तो मैं आप फीस नहीं देते आप उनको? नहीं, फीस देते हैं, फीस देते हैं तभी दवाई लेके आते हैं, ऐसे कौन लेके आएगा, दवाई कौन देगा। अब मैंने उनको ये बात बोली थी, मैं कि अंकल मेरे को ना आराम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 4-5 दिन से एक आदमी दवाई खा रहा है और उसे 5 पैसे जितना भी आराम नहीं होगा तो देखो परेशान तो होगा ही। तो आज मैं यहाँ नरेला में अंडर पास में हॉस्पिटल है, वहाँ से दवाई लेके आई। अब वो दवाई तो ले ली मैंने, लेकिन उससे मेरा बीपी डाउन हुआ पड़ा है, वो फीवर हो रहा है मेरा, ये चीज़ें चल नहीं रही हैं मेरे साथ। मतलब जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनको सूझबूझ ही नहीं है कि दवाइयाँ कौन सी देनी है, बीमारियों को देखना नहीं उन्होंने कौन सी बीमारियाँ हैं, बिना बीमारी देख के ऐसे ही दवाइयाँ दे देते हैं वो लोग। मैंने परसों यही बात बोली थी उनको, कल दवाई लेके आई जब मैं अंकल मेरे को बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहा तुम्हारी भाई दिक्कत ही ऐसी है, तो ये दिक्कत तो है ना, जल्दी ठीक नहीं होगी, जो दवाई हम दे रहे हैं वही हॉस्पिटल में देंगे, तुम्हारी मर्जी है। मैं 5 दिन दवाई खाते हुए हो गया, कम से कम इतना आराम तो हो, बंदा सांस तो ले ले ढंग से। तो सुकीजा ने कहा है? हाँ, डॉक्टर सुकीजा है? हाँ जी, लामपुर मोड़ पे है ये? लामपुर मोड़ से आगे चल के जाट धर्मशाला है, उसके बराबर में पहले ही है, मतलब 1-2-3 दुकान टर्मिनल और उसके बीच में। हाँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, महिला ने बताया कि डॉक्टर सुकीजा है जो नरेला के अंदर जाट धर्मशाला में बैठते हैं, और उससे जो दवाई ली गई है उससे उसको बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। और अभी दवाइयाँ भी दिखाई है, दवाइयाँ खुली हुई है, यानी पैकिंग की दवाइयाँ नहीं है, उसे पता नहीं लग रहा कौन सी कंपनी कौन सी दवाई है। इसके साथ में पेशेंट ने बताया भी है कि मुझे आराम नहीं मिल रहा, आप कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं, मुझे कम से कम वो बता तो दो, ताकि क्योंकि उनको जो है साइड इफ़ेक्ट भी हो चुका है, एलर्जी हो चुकी है, उनको काले काले धब्बे शरीर पे आ चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी और सीधा सीधा फीस जमा करके कह दिया कि आप कहीं और चले जाइए, आपको अगर नहीं आराम हो रहा था यहाँ पे। तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो है तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सावधान रहें नरेला के वासी, और जहाँ पर भी आपके आसपास में मैं जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, हम उन सभी को जो है इस बात के लिए आगाह करते हैं कि कृपया करके जो डॉक्टर क्वालिफाइड हो, उसको अच्छी तरह सूझबूझ हो, आप अनुभवी डॉक्टर से अगर दवाइयाँ लेंगे तब आपको आराम होगा, अन्यथा आप झोला छाप डॉक्टर से बचने की कोशिश करें। वो आपकी जान को जोखिम में डालकर वो अपने आप को बचाने के लिए कभी भी भाग सकता है। इसलिए सावधान रहें और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया।